राजस्थान। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। संसद में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने प्लान तैयार किया है। महंगाई, बेरोजगारी समेत कुल 16 मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्लान तैयार कर लिया गया है। तो संसद के हंगामेदार होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि विपक्ष ने इसे लेकर तैयारियां पूरी कर रखी हैं। कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करने वाला है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का होने वाला है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। और यही वजह है कि संभावना जताई जा रही है कि संसद का यह सत्र हंगामेदार हो सकता है। आज से इस सत्र की शुरुआत होनी है और कई मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी, लेकिन हो सकता है ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाए। और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर आज एमसीडी के चुनाव जो हुए थे उनके रिजल्ट आएंगे। एमसीडी चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। करीब सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। 42 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। 250 वार्ड में 1349 उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में खासा टक्कर इस चुनाव में देखने को मिल रही है। एमसीडी चुनाव के रिजल्ट्स आज सामने आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। और अब बात भारत जोड़ो यात्रा की। आज राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन है। राजस्थान में इसकी एंट्री हुई है और इसके साथ ही आज तीसरा दिन और इस यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। राहुल गांधी निकल पड़े हैं। दर्रा गणेश मंदिर दर्शन के बाद राहुल गांधी ने आज तीसरे दिन की यात्रा की शुरुआत की है। बता दें, आज करीब 22 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चलेंगे। तो अपडेट आपको बता दें, इस यात्रा से जुड़ी इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा कोटा में है और आज इस यात्रा का तीसरा दिन है। बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त राहुल गांधी के साथ हैं और इसके साथ ही कई बड़े कांग्रेसी नेता भी राहुल गांधी के इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अलग अलग कैमरा से ये तस्वीरें, और तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं किस तरीके से खासा उत्साह इस वक्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में तो है ही, और इसके साथ ही लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम इस यात्रा से जुड़ते चले जा रहा है। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, लोग राहुल गांधी के साथ पैदल निकल पड़े हैं भारत जोड़ने के लिए। और सचिन सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, तीसरा दिन, क्या कुछ तस्वीरें वहां से? बिल्कुल, देखिए आज तीसरा दिन है यात्रा का, और यात्रा के तीसरे दिन जो है वो यात्रा की शुरुआत सुबह दर्रा गणेश मंदिर को लेकर हुई है। दर्रा गणेश मंदिर से यात्रा की शुरुआत हुई है। तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। सीधे न्यूज 18 के कैमरे से राहुल गांधी चल रहे हैं, उनके साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट ने हमेशा की तरह यात्रा की शुरुआत की। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा उनके साथ थे। कुछ देर पहले विधायक दिव्या मदेरणा उनके साथ जुड़ी है, और जो सांगोद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक है भरत सिंह कुंदनपुर, वो भी उनके साथ जुड़े हैं। और अब लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र की तरफ ये यात्रा बढ़ रही है। हालांकि लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है, वो बीजेपी की वो सीट है। लेकिन अब तीसरा दिन है। कोटा के अंदर भव्य स्वागत यात्रा को लेकर होगा। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है। यात्रा का जो कल का कार्यक्रम था उसमें बड़ा बदलाव हुआ है। कल जो उम्मेद पैलेस में लंच था उसको कैंसिल कर दिया गया है, और संभवतः ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी कल नॉन स्टॉप 14 किलोमीटर लगातार चलेंगे। अभी तक जो यात्रा थी वो 2 चरणों में पूरी होती थी, लेकिन अब यात्रा जो है वो एक चरण में कल की होगी। ये बात मैं कल की बता रहा हूँ, 8 तारीख की। और ये भी खबरें निकल के सामने आ रही है कि जो यात्रा है वो राहुल गांधी कल पूरी
राज्यों के चुनाव भी आने वाले हैं, तो कल का कार्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ है। और सबसे बड़ा बात जो राजस्थान की सियासत है उससे जोड़कर अगर इस चीज को देखा जाए तो कल का जो लक्ष्य था वो मंत्री शांति धारीवाल के विधानसभा क्षेत्र में होना था, वहाँ ठहराव था यात्रा का, कोटा शहर के अंदर यात्रा को जाना था, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया। तो सियासी हलकों में ये चर्चा भी है कि क्या राहुल गांधी नहीं चाहते कि जिन नेताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनकी आवभगत वो स्वीकार करें। हालांकि उनके विधानसभा क्षेत्र से यात्रा गुजरेगी जरूर, लेकिन उसमें कोई ठहराव नहीं होगा। तो एक बड़ी खबर, बड़ा बदलाव तो निकल के सामने आई है। दूसरी तरफ आप आज की अगर बात करते हैं तो आज आप देख लीजिए ये वो बैंड है जो लगातार कन्याकुमारी से राहुल गांधी के साथ चल रहा है। ये कन्याकुमारी से लगातार बैंड चल रहा है और ये जो धुन बजाते हैं ये धुन आपको पूरे दिन यहाँ पर सुनाई देती है। इसके अलावा आप तस्वीरों में और देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार यात्रा से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग और हमारे साथ हैं। आप कब से यात्रा में चल रहे हैं? कम से कम 5 दिन हो गए यात्रा में। आज तो तीसरा दिन तो राजस्थान में आज ही है, 5 दिन आगे भी कर रहे हैं ना सर जी। कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? हम एमपी से आए हैं। क्या नाम है सर? हमारा नाम भोला। अच्छा, तो आप क्या भारत यात्री हैं, प्रदेश यात्री हैं? कहाँ से जुड़े थे एमपी में? एमपी से, बॉर्डर से आए हम। अच्छा, आप बताइए आप कब से यात्रा में साथ चल रहे हैं राहुल के साथ? मैं डे 1 से चल रहा हूँ कन्याकुमारी से। तो आप क्या भारत यात्री हैं? हाँ, मैं भारत यात्री नहीं, सेवा दल पद यात्री हूँ। सेवा दल पद यात्री। तो किस तरह का पूरा जो है वो रहता है आप लोगों का, पूरी दिनचर्या किस तरह की रहती है? क्या दिन में राहुल से मुलाकात भी होती है राहुल गांधी से? हाँ, बिल्कुल होती है। हम लोगों के ग्रुप इंस्ट्रक्शन होते हैं। हम सुबह 2:30 बजे सोकर के उठ जाते हैं। अच्छा, 3:30 से 4 बजे के बीच में हम बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, क्योंकि 5:15 बजे या 5:25, 5:30 बजे के आसपास फ्लैग होस्टिंग होती है। उसमें हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं और फ्लैग होस्टिंग करने के बाद करीबन 10 मिनट के बाद हम लोग निकल जाते हैं। कभी यात्रा हमारे कैंप के बिल्कुल नजदीक से शुरू होती है और कभी कभी 2-4 किलोमीटर दूर आगे पीछे से शुरू होती है। तो हम वहाँ से अपनी यात्रा को स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम सुबह 6 बजे चलना शुरू कर देते हैं। लगभग 10, साढ़े 10 बजे तक हम वॉक करते हैं और 10, साढ़े 10 बजे वॉक करने के बाद दोपहर में हम वहाँ पर रेस्ट के लिए रुकते हैं। राहुल जी जो है वो सिविल सोसाइटी संगठनों से इंट्रोड्यूस होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दो लोगों से बात कर लेते हैं। कुछ महिला जो पदयात्री हैं उनसे बात करते हैं। मैम, कब से आप अब साथ चल रहे हैं राहुल जी के साथ में? कन्याकुमारी से चल रही हूँ राहुल जी के साथ, और मैं जो भारत यात्री से उसमें और मैं वन ऑफ द यंगेस्ट यात्री से हूँ। मैम, एक चीज बताइए, आप क्या भारत यात्री हैं कि सेवा दल पदयात्री हैं? मैं भारत यात्री हूँ, मैं NSUI का राष्ट्रीय सचिव हूँ। किस तरह का पूरा वातावरण इस समय यात्रा का आपको नजर आ रहा है और आपने इतने राज्य देखे हैं, राजस्थान को लेकर क्या कहेंगे आप? हम जब कन्याकुमारी में स्टार्ट किया था, ये मैं तो पर्सनली ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा रेस्पॉन्स रखेगा, और एक स्टेट पार करते हुए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आया और बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। राजस्थान को लेके हम बहुत खुश हैं कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उन लोगों का फैमिली मेंबर जैसा ट्रीट कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है कि हम कन्याकुमारी से चल रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है राजस्थान में। मैम, आप कहाँ से चल रहे हैं? मैं कन्याकुमारी से चल रही। मेरा नाम प्यारी जान है, कर्नाटका मैसूर से हूँ, भारत यात्री। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी जी की बातचीत हुई? आपकी राहुल गांधी जी कोई बातचीत होती है रास्ते में? देखिए, राहुल गांधी जी हर किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। भारत यात्रियों से भी चर्चा भी करते हैं, बात भी करते हैं। जब भी उनके पास समय है तो हम लोगों के बीच में बैठ के चर्चा भी करते हैं, विषय पे बात करते हैं और हमारे से भी फीडबैक भी लेते हैं। इसलिए हम लोग ऐसा महसूस नहीं करते राहुल गांधी जी के हम चल रहे हैं तो देश को बचाने के लिए हम लोगों ने आए हैं। आप जानते हैं कि संविधान का धज्जियां उड़ रही है, सारे इंस्टीट्यूशन पर बेचा जा रहा है, तो ये जो अराजकता फैली है, इसलिए राहुल गांधी जी ने भारत देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, एक ही ऐसा नेता है जो पैदल चल रहे हैं। राजस्थान में आके कैसा लग रहा है? आपने बहुत सारी यात्राएं कवर करी है, राजस्थान में आके कैसा लग रहा है? राजस्थान तो आप जानते ही हैं, पहले से अतिथि देवो भव इसको लेके चलते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा स्वागत हुआ और बहुत अच्छा उनका प्यार भी मिल रहा है। यहाँ के PCC अध्यक्ष हमारे CM अशोक गहलोत जी
अपना मौजूदगी हर समय रख रहे हैं, 24 घंटा हमारे साथ में। भारत यात्रियों को कल आप लोगों ने फुटबॉल मैच भी देखा था राहुल गांधी के साथ। हाँ जी, राहुल गांधी जी बैठ के एक फुटबॉल का मैच देखा और उन्होंने, आपको महसूस भी नहीं हुआ कि हमारे बीच में बैठे हैं। एक नेता अलग से बैठते कि अपना प्रोटोकॉल बना के, मगर एक आप देखा होगा उन्होंने शर्ट, सिर्फ टी शर्ट में बैठे थे, इतना ठंड होने के बाद भी। ये फिटनेस भी उनका जगाता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कुछ भारत यात्री जो लगातार कन्याकुमारी से राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि राहुल का व्यवहार कैसा रहता है, किस तरह से वो बातचीत करते हैं, क्या कुछ वो उनसे कहते हैं। कल जो मैच देखा गया, फीफा वर्ल्ड कप जो चल रहा है मोरक्को और स्पेन के बीच में जो मैच हुआ, उस मैच को लेकर भी इनसे चर्चा की। इनका कहना था कि राहुल बड़े सहज भाव से रहते हैं। कल सबके साथ उन्होंने मैच भी देखा। कुछ और यात्री हैं। सर, आप कहाँ से साथ चल रहे हैं, क्या नाम है आपका? हम चावली बॉर्डर से राहुल जी के साथ चल रहे हैं। सुभाष कुमार मिश्रा, जिला संगठन महासचिव टोंक से हैं। और राहुल जी की यात्रा को कांग्रेस नहीं, समस्त राजस्थान का जनता, भारत की जनता सपोर्ट कर रही है, तहे दिल से सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल। और आप राजस्थान के रहने वाले? जी, राजस्थान टोंक से। राजस्थान टोंक से प्रदेश यात्री बने आप? प्रदेश यात्री। कहाँ तक जाएंगे? अलवर तक सफर करेंगे? अभी अलवर तक है, अगर आगे के पास इजाजत मिल जाती तो हम कश्मीर तक जाएंगे। जाना चाहते जी। तो देखिए, राहुल गांधी के साथ जो तमाम यात्री चल रहे हैं, चाहे वो भारत यात्री हो, प्रदेश यात्री हो, सब लोग जो है इस यात्रा को काफी एंजॉय कर रहे हैं। और सबका ये कहना है कि जो राहुल गांधी अगर परमिशन देंगे तो प्रदेश यात्री भी ऐसे हैं बहुत सारे जो कि राजस्थान के बाद भी आगे जाना चाहते हैं। जी सचिन, सब बोल रहे हैं जन समर्थन मिल रहा है, आप वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। सचिन, हेलो, क्या देख पा रहे हैं, कितने लोग वहां पर, क्योंकि ज्यादातर तो कांग्रेसी कार्यकर्ता हम देख पा रहे हैं, कितने आम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जुड़ रहे हैं इस यात्रा से? तो रात को आए थे, सुबह आए आप लोग? नहीं, वो चला रहा था, जी चला रहा है कि आप सुबह रहो। सचिन, तो चलिए फिलहाल तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। आज इस यात्रा का राजस्थान में तीसरा दिन है। 13 किलोमीटर की यात्रा के बाद ये यात्रा मंडाना पहुंचेगी। करीब 3:30 बजे मंडाना से फिर से यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी और केबल नगर में नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया जाना है। उत्साह आप देख सकते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में। इस वक्त राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही मौजूद हैं और लगातार इस यात्रा में उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कल की जो सचिन ने खबर बताई है, ये बड़ी खबर है। कल इस यात्रा को विराम नहीं दिया जाएगा। हालांकि रुकने का प्लान था, पहले लंच का प्लान था, लेकिन फिलहाल अब उस प्लान को कैंसिल कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि कल बिना रुके इस यात्रा को पूरा किया जाएगा। तो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। भारत जोड़ो यात्रा की अलग अलग कैमरा, अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से इस वक्त उत्साह है और पूरे प्रदेश में इस वक्त ऐसा लग रहा है मानो कोई त्योहार हो। और जो लोग हैं प्रदेश के, वो भी लगातार इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे, जयपुर से खबर है। सुखजिंदर रंधावा जयपुर पहुंच चुके हैं। राजस्थान कांग्रेस के नए प्रभारी इन्हें नियुक्त किया गया है, जो इस वक्त जयपुर पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है किस तरीके से जब प्रदेश प्रभारी पहुंचे जयपुर में तो उनका उत्साह किया गया है। देर रात की तस्वीरें बताई जा रही हैं जब वो पहुंचे थे एयरपोर्ट पर और इस दौरान भव्य स्वागत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा सुखजिंदर सिंह रंधावा का किया गया है। बता दें कि आज सुखजिंदर सिंह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। आ जाओ आप तो जी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार सुखजिंदर सिंह जयपुर पहुंचे और इसके बाद बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो उनके स्वागत के लिए पहुंच गए। आज भारत जोड़ो यात्रा में ये शामिल होंगे और वहां पर राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे। 3 अलग अलग तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। खासा उम्मीदें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी हैं और इसके साथ ही बताया जा रहा है जिस तरीके से एक्सपीरियंस्ड है ये
अच्छी तरीके से अपनी कमान को संभालेंगे। देखिए, जो चैलेंज है, अगर चैलेंज नहीं है तो फिर पॉलिटिक्स नहीं है। जो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा वही कामयाब होगा। चैलेंज जो मेरे ऊपर कांग्रेस हाईकमांड ने फेथ मेरे ऊपर किया है, मैं खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, उनका बहुत बड़ा आभारी हूं। और मेरे फादर भी 2 टाइम पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं और कई बार मंत्री रहे, तो मैं भी 4th टाइम का एमएलए हूं। और मेरे मन में था कि मैं संगठन में काम करूं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करूं। तो हाईकमांड ने मेरे लिए जो ये काम दिया है मेरे को राजस्थान का, आप कहते हैं कि जहां बहुत सख्त है, क्या है, जो कांग्रेस का खून है, जो कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं, वो कभी कांग्रेस के नुकसान की बात नहीं करते। जो कांग्रेस का नुकसान करते हैं वो कांग्रेसी नहीं होते। और हमारी कोशिश रहेगी कि मेरा परिवार है कांग्रेस, मेरा डीएनए कांग्रेस का है, और जो यहाँ के भी जितने लीडर हैं उनका भी परिवार है कांग्रेस, और उनके खून में कांग्रेस है। जो आदमी अपने दिल से और दिमाग से कांग्रेस की सेवा करता है वो कभी फेल नहीं होगा। अगले साल चुनाव भी है रंधावा जी, राजस्थान में गहलोत पायलट गुट की चुनौती से कैसे निपटेंगे? देखिए, ये हर स्टेट में ऐसी बात होती है, तो इसका बैठकर, अभी तो मैं बिल्कुल नया हूँ, आज ही पहले क्योंकि कल यात्रा है उसमें आया हूँ, तो जब यात्रा जहाँ से चली जाएगी उसके बाद ये सभी बातों के बारे में चर्चा की जाएगी। और मेरे को पूरा विश्वास है, और मैं उस धरती से आया हूँ जहाँ गुरु नानक साहब ने 18 साल वहाँ खेती की है और सर्व साझीवालता का उपदेश दिया है। मेरे ऊपर गुरु नानक साहब की कृपा भी है, और मेरे को आस है कि जो हाईकमांड ने मेरे को काम दिया है उसमें मैं पूरा कामयाब रहूंगा। आप मानते स्थिति तो चिंताजनक है? मैं बिल्कुल नहीं चिंताजनक नहीं मानता, पंजाब जैसे हालात बिल्कुल नहीं है। पंजाब के हालात वो और बात थी, वो बहुत थोड़ा टाइम था, 2-3 महीने का टाइम था। हमारे पास टाइम है, हम सब मिलकर बैठकर इन बातों को ठीक करेंगे। हर स्टेट में ऐसी बात होती है, तो इसका बैठकर, अभी तो मैं बिल्कुल नया हूँ, आज ही पहले क्योंकि कल यात्रा है उसमें आया हूँ, तो जब यात्रा जहाँ से चली जाएगी उसके बाद ये सभी बातों के बारे में चर्चा की जाएगी। और मेरे को पूरा विश्वास है, और मेरे को आस है कि जो हाईकमांड ने मेरे को काम दिया है उसमें मैं पूरा कामयाब रहूंगा। तो पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बनने पर उनके पैतृक गांव अल्फा नगर में गुरुद्वारे के पास लोगों ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगरूप सिंह रंधावा ने बताया कि पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के दादा ताराचंद अल्फा नागर के मूल निवासी थे, जो 1921 में पंजाब चले गए थे। सुखजिंदर सिंह रंधावा का अपने गांव में मिट्टी से काफी लगाव है, ऐसे में वो फोन पर गांव के लोगों का हालचाल जान लेते थे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने फिर भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर राहुल गांधी की आवाभगत में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। राठौड़ ने कहा कि जहां से यात्रा गुजर रही है वहां बिना बजटीय प्रावधान के सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा दूसरे इलाकों की भी क्षतिग्रस्त सड़कों की सुध लेनी चाहिए। राठौड़ ने बेरोजगारी, कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर भी गहलोत सरकार को घेरा। लाख सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है। किसानों की जमीन उससे किराए लेने के नाम पर उसकी फसल को नष्ट करके 5 सितारा टेंट लगाए जा रहे हैं और बड़े बड़े मैदान समतल किए जा रहे हैं। कुल मिला के हजारों लोगों के भोजन का इंतजाम अलग अलग पड़ाव पर किया जा रहा है।
सादगी की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी से एक प्रश्न ये है कि इन सारे इंतजाम का सरकार के किस बजट से या किस प्रकार व्यय हो रहा है। राहुल गांधी जहां से गुजर रहे हैं वहां की सड़कें तो ठीक की जा रही है, पर जिन सड़कों के लिए मुख्यमंत्री जी की खुद की पीड़ा थी अपने निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर के लिए, और जिन सड़कों के लिए पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी ये कह चुके हैं कि भरतपुर संभाग की सड़कें कम हैं और गड्ढों में सड़क है, उन सड़कों की अगर सुध ले लेते तो बहुत ज्यादा ठीक रहता। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। दूषित पानी से उल्टी दस्त के मामले में मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें करौली से। इस वक्त की ये बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट। करौली में एक और मरीज की मौत हो गई है। रतन धोबी ने दम तोड़ दिया है। 12 साल के बच्चे की इससे पहले ही मौत हो चुकी है, तो अब तक 2 की मौत हुई है, जबकि इस दूषित पानी को पीने से 130 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। करौली से सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए प्रियंका, बताना चाहूंगा जिस तरह से दूषित पानी को लेकर हिंडौन में हंगामा मचा हुआ था, उसके बाद करीब 4 दिन में 130 से अधिक लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, जिनमें से 17 से अधिक लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। साथ ही कल सुबह देव कुमार नाम के 12-13 वर्षीय बालक की मौत हुई थी, और देर रात एक रतन धोबी जो दत्तात्रेय पहाड़ी निवासी है उनकी मौत हो गई। और इस पूरे मामले को लेकर हालांकि कलेक्टर निगरानी कर रहे हैं, साथ ही मंत्री महेश जोशी ने भी पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है, और आज एक विशेष जांच दल जयपुर से हिंडौन पहुंचेगा जो इस पूरे मामले की जांच करेगा। और इस तरह का घटनाक्रम होने के बाद विभाग हरकत में आया है, और जहां जहां लीकेज है उनकी जांच की जा रही है, अवैध कनेक्शन काटे जा रहे हैं। साथ ही चिकित्सा विभाग ने 4 स्थानों पर कैंप लगाकर लोगों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही जो हॉस्पिटल है उसमें भी अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं जहां भर्ती रोगियों का उपचार किया जा रहा है। जी प्रियंका। धर्मेंद्र, ये मामला तो दिन पर दिन गंभीर होता जा रहा है। पहले एक बच्ची की मौत हुई थी और इसके बाद एक मौत फिर से हो गई है, लेकिन सवाल तो यही है कि जांच कहां तक पहुंची है। कई बार कंप्लेंट्स किए गए, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई। ये देरी क्यों आखिर कार्रवाई करने में? देखिए प्रियंका, बताना चाहूंगा चूंकि यहाँ जांच की व्यवस्था नहीं है, उसकी चलते यहाँ से जो सैंपल है वो बाहर भेजे गए, 48 घंटे में जांच के सैंपलों की रिपोर्ट आने की बात कही जा रही है। साथ ही यहाँ कुछ कार्मिक है उनकी भी लापरवाही सामने आई है कि जो टंकियों की सफाई नहीं हुई थी और उन पर एक माह पूर्व की सफाई की डेट डाल दी गई, तो ये भी एक गंभीर मामला है। इसके साथ ही कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे कि जो सैंपल लिए थे उन्हें भी कार्मिकों ने फेंक दिया है। तो इस तरह की जो लापरवाही सामने आई है उसको कलेक्टर ने भी गंभीरता से लिया है, साथ ही विभागीय अधिकारी भी गंभीरता से उन पर काम कर रहे हैं, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी तय करने की बात कही जा रही है। लेकिन लोगों का सवाल यही उठ रहा है कि जब इस तरह से इतने लोग बीमार हो रहे हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन विभाग फिर भी सचेत नहीं हुआ है। कुछ लोगों का ये भी आरोप था कि कुछ क्षेत्रों में तो पानी के टैंकर भेजे गए, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी पानी के टैंकरों की सप्लाई नहीं हो पाई। हालांकि दूषित पानी का जो मामला सामने आया उसके बाद जो पानी की सप्लाई है वो रोक दी गई है, और जो चिन्हित स्थान है जो दूषित पेयजल होने की जगह से आने की संभावना है, उन जगहों को चिन्हित कर बंद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, और कम से कम अब जो लापरवाह हैं, जो दोषी हैं, उन पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि आगे इस तरीके की लापरवाही ना हो और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। करौली की बात कर रहे हैं, जहां पर दूषित पेयजल पीने की वजह से 2 मौत हो चुकी है और इसके साथ ही कई लोग बीमार बने हुए हैं। इस मामले में जलदाय विभाग की ओर से पानी की जांच का काम शुरू हो चुका है। सुनाते हैं क्या है पूरा मामला। मौत के बाद टूटी जलदाय विभाग की नींद। पानी की जांच के लिए अब पहुंचे अधिकारी। नाराज लोग अधिकारियों का कर रहे विरोध।
जलदाय विभाग की ओर से अब जाकर सप्लाई वाटर की जांच शुरू की गई है, जबकि हिंडौन के दर्जन भर से ज्यादा कॉलोनी के लोग इसकी मांग लंबे समय से कर रहे थे। शायद यही वजह है कि जलदाय विभाग के अधिकारी जहां भी जांच के लिए जा रहे हैं, उन्हें लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। दरअसल दूषित पेयजल पीने की वजह से 100 से ज्यादा लोग यहाँ बीमार हुए हैं, जिनमें एक बच्चे की मौत भी हो गई। रात को पलटी दस्त हुए थे अचानक और सुबह ही 5 बजे 5:30 बजे खत्म हो गया। हॉस्पिटल लेके गए थे तब तक खत्म हो गया। साथ ही 90 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सीधे स्थानीय जलदाय विभाग की लापरवाही है। कई बार इनको हमने फोन से ज्ञापन देकर अवगत कराया कि लीकेज हो रहे हैं, अब एक नल कनेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद ये बड़ी घटना सामने आई है। ये पानी में क्लोरीन नहीं की जा रही बिल्कुल भी, और काफ़ी समय से लीकेज पड़े हुए हैं जगह जगह, उनको सही नहीं करते। जलदाय विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। काफ़ी बार कहने के बाद भी सफाई नहीं की टंकी की, उसके बाद भी नालियों में जो नल कनेक्शन लगे हुए हैं उनसे भी परेशानी आ रही, गंदा पानी आता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि लंबे समय से यहाँ दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। 50 साल पुरानी पाइपलाइन में कई जगह लीकेज है। पानी की टंकी की समय पर सफाई भी नहीं होती। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन जलदाय विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए और एक लड़के की मौत हो गई, तब जाकर जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पेयजल की जांच शुरू की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और जयपुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आपसी कहासुनी में चाकूबाजी हुई है। आपसी कहासुनी में युवक के पेट में छुरा घोंपा गया है। बाइक में आमने सामने टक्कर हुआ और इसे लेकर विवाद हो गया और गुस्साए नाबालिग ने युवक के पेट में छुरा घोंप दिया। नाबालिग हमलावर को पुलिस ने निरुद्ध कर लिया है। मीट शॉप पर यह काम करता है। आरोपी नाबालिग को फिलहाल कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और दौसा से इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अमरूदों से भरी पिकअप पलट गई। जयपुर लालसोट बाईपास पर यह भीषण हादसा हुआ। सवाई माधोपुर से दिल्ली अमरूद लेकर यह पिकअप जा रही थी, जो पलट गई। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। इस पिकअप में अमरूद भरे हुए थे और ये जो पिकअप थी वो बेकाबू हो गई और इसी वजह से ये रास्ते में ही पलट गई। ये बेकाबू कैसे हुई, फिलहाल ये जांच का विषय है। माधोपुर से दिल्ली जा रही थी अमरूद से भरी पिकअप, और यहाँ पे इस दौसा रोड पे ये पुलिया के क्या कहते हैं अनियंत्रित होकर के हमारी गाड़ी पलट गई, जिसमें किसी को ज़्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन हमारा माल खराब हो गया। और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रांसपोर्ट पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आ रहा है। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गाड़ी पार्किंग को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। लाठियों, हॉकी स्टिक और बेसबॉल से हमला किया गया था। ट्रांसपोर्ट विजय सिंह राजपुरोहित पर हमला हुआ था। 30 नवंबर की यह घटना बताई जा रही है। बासनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद हमला भी किया गया था। उस दौरान की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर कुछ लोगों ने एक शख्स पर हमला किया है और उसमें शख्स घायल हुआ है। तो ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। घटना हालांकि ये पहले की है, लेकिन अब जब इसका वीडियो सामने आया तो जमकर ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पार्किंग को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। और खबर चूरू से है। जिले के भालेरी थाना अंतर्गत पुलिस अधिकारी की गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत मामले ने मंगलवार को एक बार फिर से तूल पकड़ लिया। अस्पताल में मोर्चरी के सामने गांव के लोगों और परिजनों की भीड़ इकट्ठा हो गई। परिवार के लोगों ने बताया कि जब तक उनकी मांगे पुलिस प्रशासन नहीं मानता है, तब तक वे न तो शव लेंगे और न ही शव का पोस्टमार्टम कराएंगे। लोगों का कहना है कि परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए।
मेलूसर गांव की जो दुर्घटना हुई थी उसमें वार्ता के बाद में सारे बिंदुओं पर सहमति बन गई थी। एसडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब और हमने उस वार्ता को समाप्त करके जाम खुलवा दिया गया था। अभी जब सुबह परिजन और गांव के लोग पोस्टमार्टम के लिए आए तो कुछ लोगों द्वारा सरकार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।